राम राम भाइयों, क्या हाल है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि वाई बीइंग अ मैन इन इंडिया इज़ फकिंग डेंजरस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पर्क्स, लेकिन हम लोनली है। इंडियन मैन्स आर लोनली। वी डोंट इंटरैक्ट, वी हैव 2 to 3 फ्रेंड्स, और उसी ग्रुप में हम टॉक, और हमें हमारे पास फीमेल इंटरेक्शन है ही नहीं। अगर आपके पास कोई बहन होगी तो वो और आपकी मम्मी, और कुछ कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई बहन भी नहीं है, दे हैव कज़न सिस्टर्स, और उनके साथ भी उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो जो डेली इंटरेक्शन वो कर पाते हैं वो है अपनी माँ से, बस। उसके आगे और पीछे कोई फीमेल नहीं है। तो ये दिक्कत, ये इसके कारण एक दिक्कत ये होती है ना कि अगर कोई आपसे लड़की अच्छे से बात कर ले, उसका कोई इंटेंशन ना हो, तो भी आप उसे प्यार समझ बैठते हो, और यू इग्नोर द रेड फ्लैग्स इन द गर्ल्स। एंड अगर वो तुमसे अच्छे से बात कर ली तो तुम्हें प्यार हो जाता है, एंड यू आर लाइक भाई, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो तुम्हारे लिए प्यार नहीं होता एक्चुअली, वो तुम्हारे ब्रेन को, कॉन्शियस ब्रेन को लगता है कि वो प्यार है, लेकिन दैट इज़ नॉट वॉट ट्रू लव इज़। तुम्हें वो ट्रू लव लगता है क्योंकि वो एक ही लड़की है जो तुमसे बात कर पाती है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ट्रू लव है, बट दैट इज़ नॉट द केस। यूनिवर्स हैज़ सम डिफरेंट प्लान्स। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि ऐसे मत समझिए कि आप, कोई अगर लड़की आपसे अच्छे से बात कर ले तो वही आपका एक सच्चा प्यार है। और अगर आपसे कोई बात भी ना कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि आपके लुक्स अच्छे नहीं है और कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही नहीं आपके पास, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको हमेशा हमेशा अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। आप लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप लोनलीनेस से बाहर कैसे जाए। तो सबसे पहले, अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हो ना, तो कोसो मत। जैसे मैं भी कोसा करता था कि स्कूल बेकार है, कॉलेज बेकार है। नहीं, ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सोशलाइज करें, और ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको इसके बाद नहीं आने वाली। या दैट्स द ट्रूथ, दैट इज़ द बेटर ट्रूथ। तो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, भले ही आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर वहाँ आप ध्यान देना कि आप सोशलाइज कैसे करो। अगर कोई एक्टिविटीज़ है तो उसमें पार्ट लो और लीडर बनो वहाँ का, क्योंकि वहाँ फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास 2-3 दोस्त होंगे तो वहीं से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करो, क्योंकि अगर आप बाद में जॉब करो या कुछ भी करो, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है एज अ लीडर, एंड दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड, ये नहीं दिखाने के लिए, बट इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, योर नेचुरल इंस्टिंक्ट इज एज अ लीडर, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज सारा खेल मैनेजमेंट का है। आप कितने ही अच्छे कोडर क्यों ना हो, एडिटर क्यों ना हो, आप वहीं तक रह जाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होगी तो आप एक खुद की एजेंसी बनाओगे, और यू कैन मल्टीप्लाई। सो यू शुड नो हाउ टू बी अ लीडर एंड हाउ टू हैंडल मल्टीपल पीपल विद डिफरेंट स्किल सेट्स, ठीक है। एंड नाउ इफ़ यू आर लोनली, जस्ट गो एंड इंटरैक्ट इन योर स्कूल, गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स। देन धीरे धीरे प्रोजेक्ट वाइज आप फिर जाना कि लड़कियों से बात करना, एंड नॉट एज अ परस्पेक्टिव ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। यू जस्ट गो एंड टॉक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वुमेन वर्क्स, ठीक है। आपका एक शेयर पर्पस होना चाहिए कि मुझे सिर्फ देखना है कि हाउ आई कैन इंटरैक्ट विद गर्ल। जिस दिन तुम में एक लड़के और लड़की में इंटरैक्ट करते हुए मतलब ऐसा डर ना लगे, जैसे तुम लड़कों से बात, अगर मैं तुम्हें कहूँ जस्ट गो एंड टॉक टू बॉय ऐसे ही रैंडमली, तो तुम जाके बात कर दोगे। वो आप देखोगे नहीं वो सुंदर है, उसका हाइट क्या है, वो कुछ भी नहीं देखोगे, आप जाओगे और बात करोगे। मतलब अगर आप उस लेवल तक हो, अगर मैंने आपसे कहा कि जाओ उस लड़की से बात करो, आपके दिमाग में 100 सवाल आएंगे। जब ये 100 सवाल आना बंद हो जाए, और अगर आपकी नीड हो और आप आके पूछ पाओ वहाँ पर, तो समझ जाना कि यू हैव मास्टर्ड, यू हैव मास्टर्ड समवॉट ऑफ सोशल स्किल्स। तो इस लेवल तक पहुंचना है हमें, क्योंकि अगर आपने लड़कियों से डर गए तो आप आपका बहुत लाइफ फक्ड अप हो जाएगा। जब आपकी शादी होगी तो
तुम्हें अपने वाइफ को कैसे बिहेव करवाना है, हाउ उसे ट्रीट कैसे करना है कि जब उसके पीरियड्स हो ना हो। अब बहुत लड़कों को तो ये भी नहीं पता हुआ कि लड़कियों के पीरियड्स में क्या हाल होते हैं, ड्यूरिंग मूड स्विंग्स, उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ये इंस्टाग्राम में खाली एक मीम ट्रेंड बन चुका है, पीरियड्स पे मीम बना दिया, आप कूल बन गए। बट इन रियलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारा जो मेन का जो साइकोलॉजी है टूवर्ड्स फीमेल और फीमेल का जो साइकोलॉजी है मैन के प्रति, वो पूरा कंप्लीट डिफरेंट है और वो आपको जानना पड़ेगा। और ये आप ऐसे ही नहीं यूट्यूब वीडियो देख के, आपको जाके एक्सपीरियंस करना होगा कि आप किसी लड़की को कुछ बोल दिए और वो बुरा मान गई, तो मतलब आपको समझना है कि ये पॉइंट्स है कि हाँ यहाँ। और ये जब आप खुद बोलते बोलते जाओगे, जब आप कंफर्टेबली किसी भी लड़की से बात कर पाओगे, ये कॉन्वर्जेसन स्टार्ट कर पाओगे और उसे होल्ड कर पाओगे, तो आप समझ जाओगे और ये आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपके पास लुक्स है, पैसा है, लेकिन अगर आप लड़की के साथ कॉन्वर्जेसन ही होल्ड नहीं कर पाओगे तो आप उसके साथ रहोगे कैसे। आपको लगता है कि बस वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, हो गया। उसके बाद क्या, वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी आपको एक स्किल सेट चाहिए। स्किल सेट इन द सेंस कि यू शुड नो हाउ टू डील विथ हर, प्यार कैसे बना रहे। जैसे कि बहुत लड़कों को यह लगता है ना कि भाई वो बस मुझे मिल जाए फिर हो गया, ऐसे थोड़ी होता है यार। दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि बहुत लोगों, मैंने अपने क्लास में भी पूछा, दे आर गुड लुकिंग, दे वेल बिहेव, दे कैन टॉक इन इंग्लिश, लेकिन मैंने उनसे पूछा भाई तेरी गर्लफ्रेंड हो, कहते भाई आज तक एक भी नहीं बनी। तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे को समझने में देर लगा कि इंडियन मैन को है ना काफ़ी ज़्यादा दूर रखा जाता है लड़कियों से। तो आप जब भी किसी शादी में, जैसे मैं ना अभी अवॉइड करता था काफ़ी, ये कोरोना के बाद मैं फंक्शन शादी सब अवॉइड करता था, बट मैंने अभी वो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मैं अभी जाता हूँ शादी फंक्शन में और मैं अपने दीदी लोगों से भी बात कर पाता हूँ। मैं करो बात, इंटरैक्ट विथ फीमेल ऑफ एनी एज एंड जस्ट इंटरैक्ट, ऐसे एक नॉर्मल ह्यूमन समझो। आप उन्हें प्रिंसेस समझते हो लड़कियों को, दे आर नॉट क्वीन, दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन। ये बात अगर आप समझ पाए ना तो आपका डर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और आप ऐसे मत बताना यार मैंने तो कभी बात ही नहीं की। तुम अगर एक सिर्फ लड़की से पूछो कि या कैन आई हैव दैट, कैन यू हेल्प मी विद दिस, यस शी विल। और समटाइम्स नो, तो डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, फेलियर्स हर जगह आते हैं। हाउ यू डील विथ इट इज़ वॉट मेक्स यू अ मैन, राइट। तो आपको हमेशा के तरह चेंज, मतलब इंटरैक्ट, जैसे अब आप एक बैठे हो, इंटरैक्शन करो, आंटियों के साथ करो, मौसी के साथ करो, अपने कज़न सिस्टर्स के साथ करो, और एक ऐसा बनाओ कि एक सोशल एनिमल बनो। ह्यूमन इज़ एन सोशल एनिमल। तो आप इसे मतलब ऐसा मिसअंडरस्टैंड मत करना पार्टिंग एंड ऑल। लेकिन अगर आप जब अपने रिलेटिव्स जैसे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपके अभी आप 19-20 साल या 25 साल के अंडर हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो यू शुड नो कि अभी से आपको आपके कज़न, रिलेटिव्स, ये सब के साथ अच्छे से रिश्ते बनाए रखने हैं। क्योंकि व्हेन यू विल गेट ओल्डर, तो कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे जहां आपको उनकी हेल्प लगेगी। और अगर आप ये समझ बैठे कि मैं अकेला सब कर लूँगा, नहीं, आप कर सकते हो लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सराउंडिंग हो जहाँ आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, और इट टेक्स 2 मिनट्स, जब आप किसी आप फंक्शन में मिले और 2 मिनट भी अगर आप खुद जाओ, अपना खुद का इनपुट दो कि हाँ भाई कैसा है, क्या चल रहा है, यू हैव टू बी सिंसियर विथ एन ऑनेस्ट क्वेश्चन। उस बंदे का है ना, मतलब एक साइड कॉर्नर बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखो, आप लोनली हो तो इंडिया में बहुत से मेन लोनली है, राइट, बहुत से लड़कियां भी लोनली है। तो अगर आप सिर्फ उनसे अच्छे से बात कर लो तो भी वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। आप भी सोशल स्किल्स मास्टर करते जाओगे। अगर आप रोज़ एक किसी बंदे से जाके सिर्फ एक हेल्प मांग ली, अरे भाई ये ऐसा, भले ही आपको पता है कि वो, लेकिन बी इंटरेस्टेड और नेवर क्रिटिसाइज। अगर मैं आपको कहूँ, भले ही आप उस बंदे को किसी टॉपिक, उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछ लिया, वो आपका भी इंटरेस्ट है, तो उसे कभी क्रिटिसाइज मत करना और ये मत दिखाना कि मुझे ज़्यादा आता है। उससे इनपुट्स लो। जब आप ये, और एक अच्छा लिसनर बनो, जब ये आप बेसिक चीज़ ध्यान रखोगे ना, तो आप 10-15 मिनट्स का कॉन्वर्जेसन बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो इसीलिए जाओ और फैमिली फंक्शंस, स्कूल, कॉलेज, फेस्ट सब अटेंड करो। और वहाँ सिर्फ अटेंड मत करो, वहाँ एक पर्पस लेके जाओ कि हाँ मैं अपनी स्किल्स को मास्टर करने जा रहा हूँ और मैं इंटरैक्ट करूँगा लोगों से।
जब आप ऐसा करोगे ना तो फिर एक थोड़े टाइम बाद है ना, वैसे टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है हर एक के लिए, तो थोड़े टाइम बाद इट विल बी टू ईजी। आप किसी से भी बात कर रहे हो, फंक्शंस में आप जा रहे हो और फिर सब कहोगे अरे यार कपिल आ गया, कपिल आया तो मज़ा आ गया, तो वैसे फिर आपको भी अच्छा फील होगा। और जब आप लोनली नहीं होते हो ना, मतलब आप लोनलीनेस हट चुका होता है आपसे, तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ जीते हो। और अगर आपने ये मतलब लोनलीनेस निकाल दिया ना, तो आप नेटवर्किंग बहुत स्पीड कर सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लोग आपके अराउंड सराउंड करता है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग सराउंड करता है जो आपके करियर को हेल्प करता है। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरा कायनात उसके पीछे लग जाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये आपको लोनलीनेस हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आप सिर्फ, अब समझो आप एक किसी लड़की को पहली बार अप्रोच कर रहे हो, तो आपके मन को ये मत बताना कि तुम पहली बार अप्रोच कर रहे हो। आपके मन को बस ये बताना कि भाई ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ, ये मेरे लिए आसान काम है, भले ही ना हो। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे ना तो आपका फियर ऑटोमेटिकली बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लड़की इग्नोर करेगी या कुछ हो सकता है मारेगी तो नहीं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। और हो सकता है कि कुछ लड़कियां डरती भी है बिकॉज उन्होंने कभी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया होता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आई वॉज अटेंडिंग एन सेमिनार, मैंने कहा अभी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ वो लड़की का एक पॉइंट था जो मैं भी एक्सपीरियंस किया था सिमिलर। तो जब हम थे, हाथ धो रहे थे खाना खाने के बाद, तो मैंने सिर्फ उससे कहा कि अच्छा तुम भी ऐसा थी, तो वो डर गई। तो मैंने कहा ओके। तो कुछ लड़कियां होती है जब आप साइड से बोलते हो ना तो वो डर जाती है, क्योंकि उनमें होता है कुछ, तो आपको डरना नहीं है, वो होता रहता है। तो मैंने फिर वही मुझसे आके बोली कि नहीं यार मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी, तो मैं थोड़ा साइड से बोला था ना, तो इसीलिए। तो कुछ लड़कियां इग्नोर मार रही है, तो ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, बट एक होता है ना कि ह्यूमन बिहेवियर है, आप थोड़ा डर जाते हो कि बाहर से कोई आ रहा है, तो इसीलिए। तो बिल्ड नेटवर्क्स और जाके इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है। स्कूल में बात करो हर एक लड़के से, और स्कूल में मतलब अपना कनेक्शंस बनाना काफ़ी आसान है। और आप जब करोगे ना तो गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू गाइज हु हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा दोस्त बनाओ, लेकिन आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हो। जब लड़कियाँ देखती है ना कि अगर तुम्हारे लिए कोई नीड हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो तुम जाके बात कर सकते हो किसी से भी, कोई वॉचमैन हो, कोई ये हो, और आप कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। तो जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है, उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रेट है। सो सो इफ़ यू आर लोनली, जस्ट follow my guide and I will definitely tell you this is tried by me, Kapil Mohite, my own self। और ये है, अगर आप धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करोगे, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अटेंडेंस बढ़ाओ और इंटरेक्शन बढ़ाओ, और जब भी आप जाओ किसी सोशल इवेंट में तो एक पर्पस लेके जाओ कि हाँ मैं अपने सोशल स्किल्स मास्टर करूँगा, और कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई कुछ नहीं। जब आप एक फ्री हो जाओगे ना तो एकदम खुल के बोलने लग जाओगे। तो वो फ्री स्टेट से निकलना ही सबसे बड़ा थिंग है। तो जब ये सब करोगे तो योर लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज, और तुम अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू करोगे, और ये जीवन को आपको बदल देगा, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब बढ़ा देगा। थैंक यू, ऐसे ही फॉलो करते रहिए। जय हिंद।